पृथला से पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जन समस्याओं को लगातार सुन रहे हैं। सर, जिस तरीके से ये चुनावी साल है और लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं, आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली है सर? किस तरीके से आप लोगों के बीच जा रहे हैं? क्योंकि जो आपके समर्थक हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आप क्या बीजेपी से चुनाव लड़ना जा रहे हैं, या फिर आप अलग से कहीं ना कहीं किसी पार्टी का दामन थामेंगे, या फिर और कुछ रणनीति है सर आपकी? रणनीति स्पष्ट है। पिछली बार हम 2019 के अंदर चुनाव नहीं लड़े थे क्योंकि बीजेपी ने हमें टिकट नहीं दिया था। अब की बार हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है कि हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे बीजेपी टिकट दे ना दे, तब भी हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। पूरा मन बना चुके हैं सर आप चुनाव लड़ने का? बीजेपी टिकट देती है नहीं देती, फिर भी उसके बावजूद भी आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, मैं आपके स्पष्ट कहता हूँ कि मेरे समर्थकों को मेरे पे पूरा दबाव भी है और मेरा मन भी है कि जो हमारे अधूरे कार्य थे 5 साल में जो रह गए हैं उनको पूरा करना भी एक बहुत ज़रूरी है। और इस क्षेत्र के विकास के लिए आज बड़ा दुखद विषय है कि इस क्षेत्र के अंदर 3.25 साल हो गए लगभग, और आज कोई कोरोना का बहाना मारता है, कोई कहता है कि जेजेपी बीजेपी की सरकार है। अरे विधायक होने के नाते विधायकों की अपनी जिम्मेवारी होती है अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर विकास कराना, अपनी कंस्टिट्यूंसी की परेशानियों को दूर करना। बाकी हमारे क्षेत्र के अंदर चाहे सड़कों का मामला ले लो, चाहे अन्य कोई डेवलपमेंट का मामला ले लो, मैं पूछना चाहता हूं कि आज देखिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है, यहाँ से निर्दलीय विधायक हैं। निर्दलीय विधायक हमेशा ये सोचते हैं कि किसी तरीके से ये गठबंधन टूटे और हम अपनी समस्याएं हैं, जो अपने मन की बात हैं, उनको हम किस तरीके से पूरी कराएं। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात कहते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में अगर वो जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें, उन्हें पता लग जाएगा कि भ्रष्टाचार जेजेपी बीजेपी कर रही है या वो लोग कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आप लगातार सक्रिय हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आपके समर्थक भी इंतजार कर रहे हैं। 5 साल जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आपने बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं काटा है। कार्यकर्ता हैं, कई बीजेपी कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई। अब कार्यकर्ताओं की अनदेखी, वो काफी परेशान है, क्योंकि जेजेपी बीजेपी गठबंधन को लेकर भी लगातार बयानबाजी हो रही है। सर, आप भी एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं बीजेपी के फिलहाल। क्या लगता है, क्या ऐसा कुछ है क्या कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी बीजेपी में हो रही है? जहाँ तक आपने बात कही कार्यकर्ताओं की, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं स्पष्ट रूप में आपके माध्यम से भी और मंच से भी और हर जगह पे मैं बता देना चाहता हूँ कि कार्यकर्ताओं की बहुत ज़्यादा अनदेखी हो रही है। कार्यकर्ता अगर कोई समस्या कहीं पूछता है, विधायक को शायद आज की डेट में ये पता नहीं समस्याएं क्या है। जबकि कार्यकर्ताओं के बारे में अगर बात की जाए, पहले तो हमारे 8 गांव जो नगर निगम में लिए, उनका कोई औचित्य नहीं है। उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। 4 गांव हमारे नगर परिषद पलवल में लिए, उनके अंदर आज भी एक पैसे का काम नहीं हुआ। इसके अलावा हमारे 5-6 गांव हैं, बघौला, ततारपुर, देवली, मांदकोल, इधर पृथला, यहाँ पानी की समस्या बहुत बड़ी है। और उस पुल के अंदर, रेलवे पुल के अंदर भी पानी भरा हुआ है। उस समस्या को दूर करने की बजाय किसी ने उसके बारे में सोचा भी नहीं। अब ये समस्याएं तो आएंगी जी। क्योंकि कहाँ तो वो 6,000 एकड़ का लगभग रकबा है जिसमें 4,000 में इंडस्ट्री लग चुकी है, और 2,000 एकड़ में जो जितना भी बारिश का पानी होता है या वैसा पानी होता है, वो 4,000 जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हैं वो सब उन्होंने तो ऊंचा करके बना लिया। और इस 2,000 एकड़ में भी जिस दिन फैक्ट्रियां लग जाएंगी, ये गाँव की पोजीशन इतनी खराब हो जाएगी, इन गाँव में पानी भरने लगेगा। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की काफ़ी ज़्यादा अनदेखी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तमाम जो समस्याएं हैं पृथला विधानसभा की, वो भी आप बता रहे हैं। तो सर, आगे का आपका अगला स्टेप क्या रहने वाला है? क्योंकि आपने पूरा मन बना रखा है, चुनाव आप लड़ेंगे, आपके समर्थक का जो है वो भी इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से आप खबरें अभी तक के माध्यम से बता रहे हैं कि हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, चाहे बीजेपी टिकट दे या ना दे। तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि सर, समय थोड़ा कम ही बचा है और चुनावी साल है लगातार। और मिशन 2024 को लेकर बीजेपी भी एक्टिव नजर आ रही है, अलग अलग पार्टियां भी लगातार चुनावी जनसभाएं कर रही हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर रही हैं सर। राजा जी, जहाँ तक बात है 2024 के चुनाव की, समय
कम नहीं, मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरी तैयारी जी। इतनी है कि अगर 24 घंटे के नोटिस पे भी चुनाव कराया जाए, तो मेरे कार्यकर्ता और मेरे साथी इतने सक्रिय हैं कि उन्हें 24 घंटे में भी चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक बात आपने कही बीजेपी की, देखिए पार्टी हैं, सब अपना-अपना कार्य करती हैं, हम भी करते हैं। तो ये तो एक माहौल है, चुनाव को लड़ने के लिए चुनावी साल है। इसमें सभी साथी अपनी-अपनी गोटियाँ फिट करने में लगे हुए हैं और चुनाव लड़ना नितांत आवश्यक है। टेकचंद जी, कहीं न कहीं मन में कहीं न कहीं ये ठेस ज़रूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार आपको टिकट नहीं मिली, बीजेपी में थे आप। अब 5 साल आप सक्रिय बीजेपी के कार्यकर्ता रहे। कोई आपकी बातचीत, कोई आप ऐसा मुद्दा लेकर ऊपर गए हो और सुनवाई ना हो, कोई मन में कोई ऐसी ठेस आपके मन में? मैं टीस तो नहीं कह सकता इसको, जी। बाकी मन में एक फीलिंग ज़रूर, ये महसूस ज़रूर होता है कि जो काम थे, जी। अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दिन रात को एक आम आदमी को फ़ोन किया, हुँ, लगभग 11 बजे, कि भैया आपके यहाँ पे सिकुड़ोना का था हुँ, और सिकुड़ोना में भाई पानी की समस्या क्या है? कोई किसी ने कंप्लेंट पुराने टाइम में कर रखी थी। हुँ। रात को 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी जब इतना मेहनत करके काम कर रहे हैं, तो ये ज़िम्मेवारी हम लोगों की बनती है। जी। वहाँ 12 ट्यूबवेल लगे इरिगेशन के, 88 ट्यूबवेल और लगने हैं। उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब रात को फ़ोन किया तो सवेरे ही डीसी भी, एसडीएम भी, इरिगेशन वाले भी, परसों सारे सिकरौना के अंदर सरपंच वगैरह भी, सराउंडिंग के जितने भी, चाहे कबूलपुर का था, भनकपुर का था, अपने ये समयपुर का था, मल ये अपना समयपुर से अगला गांव है जो उसका था, करनेरा। तो इन सब से वो जब माननीय मुख्यमंत्री जी 11 बजे फ़ोन करके पता कर रहे हैं और सवेरे 10 बजे वहाँ पे डीसी साहब और सब पहुँचते हैं। जी। इसका मतलब क्या होता है कि काम नहीं हुए। जो स्कीम हमने 2017 में लेकर के आए थे, वो आज तक पूरी नहीं हुई। जी। रेनीवेल स्कीम थी हमारी, लगभग 200 करोड़ रुपए की थी। आज मेरे अंदाज में 50% उसमें गाँव में ढंग से पानी जा पा रहा है। 50, क्योंकि अधिकारियों पे इतने बेलगाम हो चुके हैं, वो अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं। और जब तक अधिकारी अगर नहीं सुनेंगे तो काम कहाँ से होंगे? जी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में भी लाए, प्रदेश अध्यक्ष की नॉलेज में भी लाए, बाकी वहाँ कोई सुनवाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, खबर तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व विधायक और बीजेपी नेता टेकचंद शर्मा, जिन्होंने खबरें अभी तक से तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की। मेरे सहयोगी विशाल के साथ राजा पटेल, खबरें अभी तक, फरीदाबाद।